हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 6 की हिंदी के 4th चैप्टर चांद से थोड़ी सी गप्पे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पाठ प्रश्न बच्चों पहला है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। आप किसे सही मानते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, लड़की यह बताना चाहती है कि संपूर्ण आकाश तुम्हारे चारों ओर है। ऐसा लगता है जैसे यह संपूर्ण आकाश ही तुम्हारा वस्त्र है जिस पर सितारे जड़े हैं। प्रश्न दूसरा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और कारण भी बताओ। बच्चों, दिन भी बताना है, कारण भी बताना है। पहला है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन बच्चों क्या होता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, पूर्णिमा पर बच्चों चांद है वो पूरा गोल दिखाई नजर आता है, ठीक है। और अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद तिरछा नजर आता है। चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अंत में वह एकदम गोल हो जाता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच बच्चों चांद बहुत पतला नजर आता है। इसका आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वह आधा रह जाता है। मेरे विचार में कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच गप्पे लगाई होंगी। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्दों के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है चांद, ठीक है, तो हमें दूर दूर लिखना है, ठीक है, चांद। फिर बच्चों आएगा गोल, अलग अलग करके लिखना है। बच्चों आपको अपने ढंग से इन शब्दों को लिखना है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह किन बातों से सबसे अधिक चिढ़ेगा? चिढ़कर वह उन बातों का क्या जवाब देगा? अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। तो आपको आंसर लिखना है, ठीक है बच्चों। चांद को गुस्सा आ जाता तो वो क्या करता? यदि चांद का स्वभाव आसानी से चिढ़ जाने का हो तो वह तिरछे कहे जाने पर जरूर चिढ़ेगा। घटने बढ़ने की बीमारी की बात सुनकर भी वह उसे बहुत गुस्सा आएगा। वह चिढ़कर यही जवाब देगा कि वह तिरछा नहीं है, ना ही उसे घटने बढ़ने की बीमारी है। यह हमारी नजर का फेर है कि वह हमें तिरछा नजर आता है। शायद वह हमें यह भी कहेगा कि अपनी नजर ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर चश्मा लगवा लो। तो बच्चों ये उत्तर हमने हमारी कल्पना से दिया है, चांद की तरफ से, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वह क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो से करके दिखाओ। तो बच्चों हम सभी पर करके दिखाएंगे कि सूरज से गप्पे कैसे लड़ाते।
ठीक है। जिस तरह से आपने कविता पढ़ी थी उसमें चांद से गप्पे लगाई हुई है, ठीक है। अब हमें सूरज से गप्पे लगानी है, तो इसका उत्तर है बच्चों सूरज से गप्पे। अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज हो, पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो, तपाते हो, दुनिया को जी भर झुलसा देते हो, ठीक है। और पेड़ से गप्पे, कभी लाल तो कभी सफेद चांदी से नजर आते हो, तुम सदा ऊपर जाने देते हो, बड़े बड़े वाहन क्या तुम कैसे इतना पीड़ा सहते हो। पेड़ से गप्पे, ए पेड़ तुम तो कितने कल्याणकारी, छाया देते हो, भोजन देते हो, वर्षा का हो आधार। अब सड़क से गप्पे, हे सड़क तुम कितनी शक्तिशाली हो, तुम में इतनी सहनशीलता कहाँ से आई। तो बच्चों सड़क होती है कितनी शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है, इतने बड़े बड़े वाहन उस पर चलते हैं। अब पेट्रोल पंप से गप्पे, हे पेट्रोल पंप तुम्हारे अंदर कितना तेल समाया है, यह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता, तेरे कारण सारी दुनिया सड़कों पर दौड़ रही है, तुम में यह शक्ति कहाँ से आई है। अगला है बच्चों बिजली के खंबे से गप्पे, हे बिजली के खंबे सिर पर तारों का जाले, तुम क्यों लंबे खड़े हो, करंट मारते खूब हो। तो ये थी बच्चों हमारी गप्पे। अब हम करेंगे भाषा की बात। भाषा की बात में बच्चों व्याकरण करते हैं हम लोग। आज हम करेंगे प्रश्न पहला है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि पहला हमें बताना है कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, और दूसरा हमें बताना है इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। तो बच्चों हमें बताना है कि गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने और ठंडी रात में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय हमेशा बच्चों पीछे लगता है, और जंगली फूल कश्मीरी भाषा भी है बच्चों। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों ये सभी विशेषण ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। देखो आप गुलाबी में बच्चों ई लगा है, मखमली में भी ई लगा है, कीमती में भी ई लगा है, ठंडी में भी ई लगा है, जंगली में भी पीछे ई लगा है, और कश्मीरी में भी ई लगा है। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर है ये सभी ई प्रत्यय जुड़ने से बने हैं। प्रश्न दूसरा है बच्चों, गोल मटोल गोरा चिट्टा, कविता में आए शब्दों की इन जोड़ों में अंतर यह है। तो बच्चों ये जोड़ा बना हुआ है, ठीक है, गोल मटोल गोरा चिट्टा। जोड़ा क्या होता है, जिसमें दो शब्द एक साथ होते हैं, ठीक है। तो ये चिट्टा का अर्थ सफेद होता है, गोरा का मतलब गोरा और चिट्टा मतलब सफेद। गोरा से मिलता जुलता है, ठीक है, चिट्टा क्या है, गोरे से मिलता जुलता है। कोई आदमी गोरा होता है तो अपने यही कहते हैं ना कितना गोरा है, ये चिट्टा है, ठीक है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अब गोल मटोल में गोल का तो अर्थ है गोल गोल, लेकिन मटोल का कोई अर्थ नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। ऐसे चार चार शब्द युगम सोचकर लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करना है, लाइन बनानी, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमें बताना है, एक तो शब्द जोड़ा बनाना है, एक शब्द का अर्थ होना चाहिए, दूसरे का अर्थ नहीं होता, ठीक है। जैसे खाना वाना, आप नॉर्मली बच्चों बोलते हो खाना वाना खा लिया क्या, बोलते हो ना, तो हमें इनका अर्थ वाक्य बनाना है इनका, ठीक है? खाना वाना, खाना का तो अर्थ है खाना जो हम खाते हैं, और वाना को कोई अर्थ नहीं। इसका वाक्य बनाया बच्चों खाना वाना का, खाना वाना तो अच्छा ही बना है, या खाना वाना खा लिया आपने, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हो। चाय वाय, आप बोलते हो चाय वाय पी ली क्या, या चाय वाय बना ली, तो यहाँ हमने वाक्य बनाया इसका, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, दुकानदार से मोल तोल करके ही सौदा लेना चाहिए। बच्चों ये था, हमने इनका वाक्य में प्रयोग कर दिया है। अगला तीसरा प्रश्न है, बिल्कुल गोल कविता में इसके दो अर्थ है, ठीक है। गोल आकार का, दूसरा है गायब होना। वैसे तीन और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके दो दो अर्थ निकलते हो, ठीक है। तो हमने बनाया है बच्चों पत्र। पत्र बच्चों
दो होते हैं, ठीक है। एक तो पत्ता, पेड़ का जो पत्ता होता है, और दूसरा पत्र होता है बच्चों चिट्ठी। तो यहाँ पर दोनों पर हमें अलग अलग वाक्य बनाना है। पहला हमने पत्ते पर बनाया है, बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं या पत्ते झड़ने लगते हैं। और दूसरा वाक्य बनाया है बच्चों चिट्ठी पर, आज दादी जी का पत्र आया था। अगला है अंबर। अंबर के भी बच्चों दो अर्थ होते हैं, ठीक है। एक अंबर होता है कपड़ा और दूसरा होता है आकाश। आकाश का पर्यायवाची अंबर ही होता है, ठीक है। और वस्त्र को, कपड़े को भी अंबर कहते हैं। तो हमें दोनों पर वाक्य बनाना है। पहले हम बनाएंगे बच्चों अंबर पर, वस्त्र पर। विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते थे, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। विष्णु भगवान जी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अब बच्चों इसी पर हमें दोबारा बनाना है आकाश का या अंबर का, ठीक है। चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। अंबर मतलब आकाश की शोभा निराली होती है। अगला है बच्चों कनक। तो बच्चों कनक के भी दो अर्थ होते हैं। एक कनक होता है सोना। कौन सा सोना? नींद वाला सोना नहीं बच्चों, जो हम गहने पहनते हैं, ठीक है। सोने के गहने, गोल्ड पहनते हैं ना, वो वाला। और दूसरा होता है धतूरा। धतूरा क्या होता है? नशीला पदार्थ होता है। उसको भी कनक कहते हैं और सोने को भी कनक कहते हैं। पहले हम बनाएंगे सोना वाले पे, ठीक है। यह हार कनक से बना है, यानी सोने से बना है। और दूसरा कनक है बच्चों धतूरा। कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं, तो दोनों का हमें वाक्य में प्रयोग करना था। चौथा प्रश्न है ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि कविता की किन पंक्तियों में से ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। पहले हमें ताकि पर बनाना है, ठीक है। जब दो लाइनों के बीच में ताकि लगा देते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब हम ताकि पर बनाएंगे दो वाक्य। पहला बनाया है आयुष मेहनत कर रहा है ताकि परीक्षा में प्रथम आ सके। अब आयुष क्यों मेहनत कर रहा है? परीक्षा में प्रथम आने के लिए। अगला है तुम दवाई खा लो ताकि सुबह जल स्कूल जा सको, ठीक है बच्चों। अब हम जबकि का प्रयोग करेंगे। इसके भी हमें दो वाक्य बनाने हैं। पहला है मदन ने राजेश की मदद की जबकि दोनों में शत्रुता थी, ठीक है, दुश्मनी थी। फिर भी मदन ने राजेश की मदद की। अगला है राजा भागा हुआ आया जबकि काफी धूप हो रही। अगला हमें बनाना है चूंकि पर। क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए काम पर नहीं आ सकता। अगला है बच्चों चूंकि उसे विद्यालय जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। अगला है हालांकि, हालांकि इस साल वर्षा कम हुई परंतु फसल फिर भी अच्छी हुई। हालांकि तुम ठीक कहते हो परंतु लोग नहीं मानते। तो ये वाक्य बनाने थे हमने बच्चों। अगला प्रश्न है पांचवा, गप, गपशप और गपबाजी, क्या इन तीनों शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तो बच्चों इसका उत्तर है गप। गप का अर्थ होता है बच्चों काल्पनिक और कोरी बातें, जो हमारी गप्पे, जो हमारी मन से ऐसे बेमतलब ही निकलती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। आप बोलते हो ना ये गप बहुत मारता है, ठीक है, मतलब फालतू ही बोलता है, जिस बातों का कोई मतलब ही नहीं है, काल्पनिक और कोरी बातें। और गपशप होता है निरुद्देश्य बातें। बातें तो हम कर रहे हैं लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गपशप आपने सुने होंगे बच्चों ऐसे वर्ड। अगला है गपबाजी, होता है बेमतलब की कोरी बातें, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कुछ करने को। प्रश्न पहला है क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई प्रकार के कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? नीचे दो प्रकार के कैलेंडर दिए गए हैं, इन्हें देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संवत 2063 सन 2006। अब प्रश्न पूछे गए हैं तीन, हमें इनके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इन कैलेंडरों में से कौन सा कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है? तो बच्चों इसका उत्तर है नीचे लिखा हुआ है बच्चों। पहला है इन कैलेंडरों में संवत 2063 वाला कैलेंडर चंद्रमा के अनुसार है।
अगला प्रश्न है बच्चों, क्या आपके आसपास इन दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल होता है? यदि हाँ तो किन किन मौकों पर? इसका उत्तर है बच्चों हाँ, हमारे आसपास दोनों कैलेंडरों का इस्तेमाल अंग्रेजी महीने की तारीखें देखने के लिए होता है। तीसरा प्रश्न है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर भी बच्चों नीचे लिखा हुआ है। कृष्ण पक्ष का अर्थ है महीने का वह पक्ष, पक्ष होता है बच्चों 15 दिन का समय है, जो पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर अमावस्या तक होता है, और शुक्ल पक्ष अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक होता है। तो बच्चों हर 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के 15 दिन बाद अमावस आती है, फिर अमावस के 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। तो ये चक्कर बच्चों चलता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, चांद और सूरज से संबंधित कुछ कविताओं के बारे में जानकारी संग्रह करके कक्षा में शिक्षक को सुनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये काम करना है, चांद और सूरज से संबंधित कोई भी कविताएं आपको ढूंढनी है, ढूंढकर याद करके फिर अपनी क्लास में टीचर को सुनाना है बच्चों। अगर ढूंढ लीजिएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि हमें कविताएं मिल गई हैं। नहीं मिली तो हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प करें। अब बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ आ गए तो वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।